टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेद इतिहास, और इसको HPSC AMO के सिलेबस में संहिता व सिद्धांत के नाम से दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आओ चलो देखते हैं। फंडामेंटल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा। इसमें फंडामेंटल और क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे पंच महाभूत। तो पदार्थ विज्ञान के अंदर आप एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि पदार्थ विज्ञान बेसिकली है क्या। पदार्थ विज्ञान जब हम BMS फर्स्ट प्रो में एंटर करते हैं ना, तब सबसे बोरिंग विषय माना जाता है, लेकिन अब जब हम पास आउट हो चुके हैं तब इसकी अहमियत पता चली है कि भाई क्या अहमियत है पदार्थ विज्ञान की। मैं कहता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक जो समझ है वो बनाने का प्रयास करता है। और मैं बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा है, और खाली पढ़ा ही नहीं है अब, क्योंकि अब तो कोई दबाव भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का, तो मैंने इसको बहुत गहराई से सोचा। तो दर्शन जो है ना, षड दर्शन जो चीज़ दी गई है वो ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब वो एक समझ पैदा करती है हमारे अंदर कि भाई हमें किस तरीके से, वो थोड़ा फिलोसफी की तरफ लेके जाती है, दर्शन शास्त्र की तरफ लेके जाती है, और दर्शन शास्त्र का बहुत प्रभाव है इस पर। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, वो भी आएगा। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पंच महाभूत। व्हाट इज़ पंच महाभूत? डेफिनेशन है, पंच महाभूत सिद्धांत आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड तथा मानव शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूत के बिना तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग नहीं कहते, हमारे धर्म गुरु और बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं है, सब शरीर माया है और मिट्टी में मिल जाना है। उसका कहने का अर्थ क्या है? उसका कहने का अर्थ यही है कि सब कुछ इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो सब कुछ पंच महाभूत में एक दिन विलीन हो जानी है। बात तो बहुत गहराई वाली है कि पंच महाभूत सिद्धांत आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड व मानव शरीर पंच महाभूत से ही निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसका जो सीक्वेंस है वो ज़रूर याद रखना, यही सीक्वेंस होना चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। महाभूत की अवधारणा क्या है? बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों के सूक्ष्म गुण जिनके आधार पर पदार्थों की पहचान होती है, उन्हें महाभूत कहते हैं। बाह्य इंद्रियों द्वारा, हमारी बाह्य जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ग्रहण किए जाने वाले विषय हैं कि सूक्ष्म गुण जिनके आधार पर पदार्थों की पहचान होती है, उसे हम महाभूत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाभूत कहते हैं। और एक चीज़ और भी जान लीजिए आप, सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब भौतिक है। आगे दर्शन जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भौतिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। और एक ये भी कहा गया है, जब ओशो के विचारों को भी अगर मैं इसमें ऐड करूं, तो ओशो की बुक जो मैंने पढ़ी है उसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भौतिकता के अंतिम पायदान पर होता है वही फिर अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। क्यों होता है? भौतिकता के अंतिम पायदान में क्या होता है? व्यक्ति की जो भौतिक इच्छा है ना, वो चरम सीमा पर होती हैं, सब कुछ देख लेता है वो, सब चीज़ों का भोग कर लेता है, तब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। तो उससे क्या होता है? उसकी इंद्रियां, मन सब विचलित नहीं होता, वो सिर्फ फिर सत्य की खोज में, परम ब्रह्मा की खोज में आगे बढ़ जाता है। तो ये है महाभूत की अवधारणा। बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों के सूक्ष्म गुण जिनके आधार पर पदार्थों की पहचान होती है, उन्हें महाभूत कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पंच महाभूत, तन्मात्रा, गुण एवं लक्षण से संबंध। अब इसमें महाभूत जो है उसकी तन्मात्रा क्या है, उसका मुख्य गुण क्या है, लक्षण क्या है, विशेषता क्या है,
जैसे आकाश महाभूत है, उसकी जो तन्मात्रा है वो क्या है? शब्द। मुख्य गुण जो है उसका सूक्ष्म गुण, और लक्षण जो है वो है अप्रतिघात। बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रतिघात का मतलब अनऑब्स्ट्रक्टिव, जिसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कोई, वो है अप्रतिघात। वायु की कौन सी तन्मात्रा से है? स्पर्श, गुण, रुक्स, लक्षण, चल। अग्नि तन्मात्रा रूप है, मुख्य गुण उष्ण है, और लक्षण क्या है? दाह। और यहाँ पर हम इसको उष्णत्व भी बोल सकते हैं। जल मुख्य जो अपना तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस है, इसका मुख्य गुण स्निग्ध है, और द्रव होता है लक्षण इसका, द्रवत्व। और पृथ्वी महाभूत के अंदर जो है वो पृथ्वी महाभूत के अंदर गंध, गुरु और लक्षण जो है वो स्थिर है। स्थिर भी कह सकते हो और खड़त्व भी कह सकते हो। इसमें एक चीज़ और गुण, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। पंच महाभूतों का सत्व आदि गुणों से संबंध क्या है? तो सत्व आदि गुणों से जो संबंध है उसमें जैसे आकाश महाभूत में सत्व की बहुलता होती है, वायु महाभूत में रज की बहुलता होती है, अग्नि महाभूत में सत्व प्लस रज की, और जल महाभूत के अंदर सत्व प्लस तम, और पृथ्वी के अंदर तम। और लक्षण जैसे कि एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अप्रतिघात, चलताव, उष्णताव, द्रवताव, खरताव, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब क्या होंगे? इनकी तन्मात्राएं होंगी। अब बात करते हैं पंच महाभूत का क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पंच महाभूत क्या है। ये सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आ सकता है आपका कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पंच महाभूत क्या है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर आता है सबसे पहले रोग निदान। रोग व दोषों के स्वरूप को समझने में सहायता करता है। ये शरीर में महाभूतों के असंतुलन की भी पहचान की जाती है। तो रोग निदान में तो इस तरीके से फायदेमंद हमारे लिए। चिकित्सा सिद्धांत यानी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर किस प्रकार से उपयोगी हैं? समान व विपरीत गुणों के आधार पर ही चिकित्सा की जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर वायु महाभूत की अधिकता ज़्यादा है तो हम उसको क्या देंगे? स्निग्धता। और स्निग्धता किस में? जल में। तो उसको जल महाभूत की मात्रा बढ़ाएंगे। तो दोषों के संतुलन हेतु महाभूतों का विचार जरूर किया जाता है। किसी व्यक्ति में वायु की मात्रा बढ़ गई है तो उसको स्निग्ध देंगे, यानी वायु का जो गुण है वो क्या है? स्पर्श। पर वो क्या करता है? रूखापन भी तो ला रही है ना वायु। तो उस रूखेपन को दूर करने के लिए हम किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? स्निग्धता की। उसके अपोजिट चिकित्सा करेंगे। यही तो सिद्धांत है। आहार का निर्धारण। आहार का निर्धारण वो भी किस आधार पर करेंगे हम? रोगी की प्रकृति व विकृति के अनुसार ही आहार का चयन किया जाता है। अब आहार का चयन किस प्रकार किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो आप उसको क्या दोगे? किस महाभूत की अधिकता वाली चीज़ें दोगे जिससे वो बैलेंस हो जाए? इसका मतलब उसमें स्निग्धता बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मतलब स्निग्धता बढ़ रही है उसके अंदर, तो हम उसके अंदर रुक्षता पैदा करेंगे। और रुक्षता कौन पैदा करेगा? वायु पैदा करेगी। तो वायु प्रधान औषध द्रव्य देंगे उसको। महाभूत आधार प्रधान ही आहार दिया जाता है। औषध चयन, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि द्रव्य गुण के अंदर हम पढ़ेंगे औषधि के रस, गुण, वीर्य, विपाक के आधार पर उचित औषधि का चयन किया जाता है। पंचकर्म, दोष एवं महाभूत असंतुलन को संतुलित करने हेतु पंचकर्म चिकित्सा का चयन किया जाता है। दोष एवं महाभूत असंतुलन को संतुलित करने हेतु पंचकर्म चिकित्सा का चयन किया जाता है। जैसे कि
वमन है, विरेचन है, बस्ती है, इन सब के अंदर महाभूत भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। दोष एवं महाभूत असंतुलन को संतुलित करने हेतु पंचकर्म चिकित्सा का चयन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पंच महाभूत आयुर्वेद का आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्येक द्रव्य पंच महाभूतात्मक होता है। दोष, धातु, मल का निर्माण पंच महाभूत से ही होता है। निदान, चिकित्सा, आहार एवं औषध चयन में पंच महाभूत सिद्धांत का विशेष महत्व है। तो मतलब क्या है, एक आधारभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का, इसके बिना आप कुछ सोच नहीं सकते। तो पहले मैं एक पॉइंट आपको इसमें शेयर करना चाहूँगा कि पहले लोग कहते थे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और अगर आपको पंच महाभूत आता है तो इसका मतलब ये मानिए कि आपने आधा आयुर्वेद समझ लिया। अब द्रव्य गुण उपयोग। अब जो पार्थिव द्रव्य होते हैं उसमें कौन सा गुण मिलेगा को? गुरु, कठिन, विशद, मंद, सांद्र, स्थूल, स्थिर तथा गंध गुणयुक्त बहुलता होगी उसके अंदर। और इसके क्रम भी हमें आगे नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे पीडीएफ के अंदर, लेकिन मैं इसी के साथ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि पार्थिव जो द्रव्य होते हैं उसके अंदर उपचय यानी धातुओं की वृद्धि, गौरव, संघात, काठिन्य व स्थैर्य, ये सब गुण जो हैं इसके अंदर, ये क्रम है इसके पार्थिव द्रव्य के। जो आप्य द्रव्य हैं वो उनके गुण क्या हैं? आप्य द्रव्यों के जो गुण हैं उसमें द्रव, स्निग्धता, शीतता, गुरु, मंद, सर, मृदु, पिच्छल, ये किसके गुण हैं? आप्य द्रव्य के। और इसमें क्रम क्या है? उपक्लेद, स्नेह, बंध व मार्दव, ये सब क्या है? आप्य द्रव्य। नेक्स्ट बात करेंगे हम आग्नेय द्रव्य। आग्नेय द्रव्य के अंदर क्या होगी? तीक्ष्णता होगी, उष्णता होगी, रुक्षता, सूक्ष्म, लघु, विशिद और तेजो गुण होगा इसके अंदर। काम क्या करेगा? कर्म क्या है? दाह, पाक, प्रकाश, प्रभाव, वर्ण। जब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना तब उसके अंदर ये सब चीज़ें हम वन बाय वन जब रिटर्न करेंगे तो उससे क्या है, क्वालिटी ऑफ आंसर इज इंक्रीज। और आप उसमें बस खाली रायता फैला रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, बस ऐसे ही बिना कोई सिर पैर की चीज़ें लिखे जा रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वायव्य द्रव्य गुण के अंदर जो गुण हैं, रुक्ष, सूक्ष्म, लघु, विशिद, चंचल, लघु पाकी, शीत, खर, स्पर्श गुण। विकासी भी है, वैवाही भी है। और जो इसका कर्म है, वायव्य गुण क्या करेगा? मैंने एग्जांपल दिया था ना पहले, रुक्षता, लघुता, विशिद्धता और गलानी एवं विचारक, ये इसके कर्म है, वो पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर में। नाभस द्रव्य यानी कि जिस द्रव्य के अंदर आकाश महाभूत की प्रधानता होती है उसके अंदर गुण क्या होंगे? मृदु होगा, वो सूक्ष्म होगा, लघु होगा, विशद होगा, वैवाही, शीत, खर, ये स्वर नहीं है, खर है। कर्म क्या है? मृदु, सूक्ष्म, लघु, विशद और सलक्षण। अब एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे हम। पंच महाभूतों की उत्पत्ति, अव्यक्त, महत, महान भी बोल देते हैं, महत भी बोल देते हैं, बुद्धि, अहंकार, फिर उसके बाद वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और भूतादि तामस। तेजस अहंकार की सहायता से, तेजस अहंकार की सहायता से भूतादि अहंकार द्वारा पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और इन पंच तन्मात्राओं से ही क्या होता है? पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, पंच तन्मात्राएं पीछे पढ़ी है ना हमने, वैसे ही। अब इसके कार्य जो हमने पहले पढ़ चुके, पार्थिव द्रव्य के कार्य शरीर के अंदर उपचय करना, गौरव, संघात, स्थैर्य। आप्य द्रव्य अगर किसी को देंगे, उपलेप, क्लेद, बंध, मार्दव। आगन्य द्रव्य अगर किसी को देंगे, दाह, पाक, प्रकाश, प्रभा एवं व्रण। जो शरीर की प्रभा है, व्रण है, वो भी किस महाभूत की अधिकता से होता है? आगन्य महाभूत की अधिकता से।
वायव्य द्रव्य, वस्तुता, लघुता, विशदता, ग्लानि एवं विशारक। नाभस द्रव्य मृदु होंगे, सूक्ष्म होंगे, लघु होंगे, विशद होंगे, सलक्षण होंगे। सलेशन की जगह सलक्षण कर लीजिएगा इसे। आयुर्वेद में पंच महाभूतों का महत्व देखो, देह, प्रकृति, निर्माण एवं पंच महाभूत। आयुर्वेद में पंच महाभूतों का महत्व बहुत है। पुरुष एवं पंच महाभूत, षड्रस एवं पंच महाभूत, रोग ज्ञान, मैं पहले पढ़ चुके हम रोग ज्ञान रोग निदान के अंदर, उसी बात को फिर से हमने थोड़ा और एलोबरेट करके लिखा हुआ है। रोग ज्ञान एवं पंच महाभूत, भूताग्नि एवं पंच महाभूत, त्रिदोष एवं पंच महाभूत। भाई वात पित्त कफ के अंदर भी तो महाभूत की अलग अलग बताया हुआ है कि कौन से महाभूत से क्या क्या किस में क्या रहता है। ठीक है, षड रसों के अंदर हमने पता ही है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, उसके सामने जो है कैसे JPJ VVV, पृथ्वी, अग्नि 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 और लास्ट में आकाश, इस टाइप से रहता है। पंच महाभूत एवं आयुर्वेद चिकित्सा, भाई आयुर्वेद चिकित्सा का आधार ही पंच महाभूत है, तो बिल्कुल उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शरीर की धातु एवं अवयवों का संगठन, यानी कि अगर मेरे शरीर के अंदर मांस की मुझे वृद्धि करनी है तो किस महाभूत के प्रधान द्रव्य उसके अंदर दूंगा? पृथ्वी महाभूत की। तो इस टाइप से उसके हर चीज़ उससे लिंक है। सृष्टि की जो पांच भौतिकता है वो भी उसी से लिंक है। इंद्रियों की जो पांच भौतिकता है वो भी उसी से लिंक है। मर्म एवं पंच महाभूत, मर्म और पंच महाभूत किस प्रकार से आपस में लिंक है? जैसे शब्द प्राण हर मर्म है, ठीक है, या फिर वो शब्द प्राण हर मर्म नाम से ही पता चल रहा है कि तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तो किस महाभूत से उसको लिंक करते हैं? अग्नि महाभूत से। शीघ्र क्षत होने से ही मारक हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने तो शरीर के वर्णन में पांचों महाभूतों का स्पष्ट संबंध बताया है। आचार्य सुश्रुत ने शरीर के वर्ण के साथ ही पंच महाभूतों का स्पष्ट संबंध बताया। आप जब छाया वगैरह पढ़ेंगे तब उसके अंदर डायरेक्ट महाभूतों की इन्वॉल्वमेंट बताई गई। तो इस प्रकार से हमने 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं फिर से समराइज करना चाहूँगा इस चीज़ को कि सबसे पहले अगर आपके पास आएगा पंच महाभूत के बारे में तो उसको सबसे पहले आप बताइएगा कि पंच महाभूत की डेफिनेशन क्या है, फिर पांच महाभूतों के नाम, फिर पंच महाभूत की अवधारणा क्या है, पंच महाभूत की तन्मात्रा, गुण एवं लक्षण क्या है, उसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पंच महाभूत। ठीक है, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्य गुण व उपयोग। ठीक है, इसी के अंदर फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति हम देखेंगे, महाभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और फिर हम देखेंगे उपयोग व कार्य। तो इस प्रकार से करते हुए, उपयोग करते हुए इस चीज़ का अप्लाइड करते हुए इस नॉलेज को, आयुर्वेद में पंच महाभूतों का महत्व कहाँ कहाँ है वो चीज़ भी यहाँ पर अब हम समाप्त करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हम अब पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ वाइज लेक्चर शुरू कर देंगे और मेनली जो फोकस है वो है सिलेबस ऑफ HPSC AMO, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन AMO का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट है। जब हमने प्रिपरेशंस की तब इस टाइप की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी कि जो सिलेबस के अंदर लिखा बस उसी पॉइंट को हम पढ़ें, इधर उधर ना पढ़ें। तो उससे क्या, एक तो समय बचता है हमारा और दूसरा हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फंडामेंटल क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पंच महाभूत इन आयुर्वेदा। पदार्थ विज्ञान का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।